क्या कभी आपने सोचा है कि बिना एक भी शब्द कहे एक इंसान अपनी असली सोच दिखाता है? हाँ, आप जो बोलते हैं उसे ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज सच बता देता है। इमेजिन करो, आप किसी से बात कर रहे हो, वो कह रहा है हाँ हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, पर उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है? ये फोल्डेड आर्म्स और फेक स्माइल बता रही है कि बंदा या तो इंटरेस्टेड नहीं है या सीक्रेटली आपकी बात से अग्री नहीं कर रहा। और अगर कोई आदमी आपसे बात करते वक्त आंखों में आंख नहीं मिला रहा, बार बार अपने हाथ हिला रहा है, तो समझ लो या तो वो नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। सच ये है कि आप किसी भी इंसान को 5 सेकंड में समझ सकते हो सिर्फ उसके शारीरिक व्यवहार से। और ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसी और भी बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स हैं जो आज हम डिकोड करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल तो रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोगों के हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज को समझकर उनकी असली भावनाएं पहचान सकते हैं। सेगमेंट 1, बॉडी लैंग्वेज का महत्व। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच बताती है। किसी भी इंसान की 70% कम्युनिकेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज से होती है, न कि उसके शब्दों से। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम इन छोटी छोटी निशानियों को पकड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ सीने पर बांधकर खड़ा है या बैठा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह रक्षात्मक डिफेंसिव महसूस कर रहा है। हो सकता है कि उसे आपकी बातों पर विश्वास न हो रहा हो या फिर वह असहज महसूस कर रहा हो। अगर आपको ऐसा दिखे तो थोड़ी नरमी से बात करें और माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करें। सेगमेंट 3, आईब्राउज रेज। सरप्राइज या इंटरेस्ट। अगर कोई अपनी भावनाएं उठाता है तो इसका मतलब है कि वह या तो आश्चर्यचकित है या फिर किसी चीज में दिलचस्पी ले रहा है। मान लीजिए आप किसी को एक नया आइडिया बता रहे हैं और वो अचानक अपनी भावनाएं उठाता है। इसका मतलब है कि उसे आपकी बात में इंटरेस्ट है। अगर भावनाएं ऊपर करने के साथ साथ आंखें भी थोड़ी चौड़ी हो जाएं, तो समझ जाइए कि आपने उसको सरप्राइज कर दिया। सेगमेंट 4, फुट डायरेक्शन। असली ध्यान किधर है? अब सबसे मजेदार ट्रिक, किसी व्यक्ति के पैर कहां पॉइंट कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि वह वहां जाना चाहता है। अगर कोई आपसे घुल मिल कर बात कर रहा है और उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वह वास्तव में आप में दिलचस्पी रखता है। सेगमेंट 5, रिकैप और प्रैक्टिकल टिप्स। तो आज हमने सीखा हाथ बांधकर खड़ा होना, डिफेंसिव या असहज महसूस करना, भावनाएं उठाना, सरप्राइज या इंटरेस्ट, पैरों की दिशा, असली अटेंशन का इशारा। अब आपकी बारी। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें और बताएं कि आपने क्या नोटिस किया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोचक जानकारियां मिलती रहें। क्या कभी आपको लगा है कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ? या फिर कभी किसी के चेहरे पर एक पल के लिए एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया जो तुरंत गायब हो गया? आज हम जानेंगे माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में, वो छुपे हुए इमोशंस जो सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए दिखते हैं लेकिन सच्चाई बता देते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो छोटी छोटी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो इंसान छुपाना चाहता है लेकिन बिना चाहे उसके चेहरे पर आ जाते हैं। ये सिर्फ आधे सेकंड के लिए दिखते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं तो किसी के भी रियल इमोशंस समझ सकते हैं। अगर किसी का मुंह कस जाए, लिप्स टाइट हो जाएं और आंखें पतली हो जाएं, तो समझ जाइए कि उसके अंदर गुस्सा छुपा है। चाहे वह झूठ बोले कि उसे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसका चेहरा सच बता देगा। अगर किसी की भावनाएं अचानक ऊपर उठ जाएं और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उसे डर लग रहा है। डर हमेशा एक वार्निंग साइन होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और यह एक्सप्रेशन दिखे, तो जान लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर या तो ज्यादा आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं या फिर आंखों से बचने लगते हैं। एक और साइन, फेक स्माइल। अगर मुस्कुराहट सिर्फ लिप्स तक सीमित है और आंखें रिलैक्स्ड हैं, तो समझ जाइए कि स्माइल नकली है। रियल स्माइल में आंखों के पास छोटी रिंकल्स आती हैं,
अगर ये नहीं दिख रही तो स्माइल फोर्स्ड है। अगले बार जब आप किसी से बात करें, ध्यान दीजिए उनके चेहरे पर आने जाने वाले फ्लीटिंग एक्सप्रेशंस पर। अगर कोई 0.5 सेकंड के लिए अजीब एक्सप्रेशन दिखाए तो समझ जाइए कि उसके अंदर कोई रियल इमोशन छुपा है। प्रैक्टिस से आप किसी भी व्यक्ति के रियल इमोशन समझने लगेंगे। क्या आपको पता है कि सिर्फ आई कांटेक्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है या झूठ बोल रहा है? आंखें वो सच बोलती हैं जो जुबान छुपा लेती है। अब हम आई कांटेक्ट के हिडन साइंस डिकोड करेंगे जो आपके रिलेशनशिप्स और कॉन्वर्सेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। आई कांटेक्ट का पावर। हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम नहीं करती, यह एक साइलेंट कम्युनिकेशन टूल है जो सामने वाले के मन की बातें बता सकता है। ज्यादा आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस या इंटरेस्ट। अगर कोई आपकी आंखों में डायरेक्टली और कंटिन्यूअसली देखता है तो इसका मतलब है कि या तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है या फिर आप में इंटरेस्टेड है। लीडर्स, पब्लिक स्पीकर्स और सक्सेसफुल लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। कम आई कांटेक्ट नर्वसनेस या डिसऑनेस्टी। अगर कोई बात करते वक्त बार बार नजर छुपा रहा है, आंखें झुका रहा है या इधर उधर देख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, शाय लोग भी कम आई कांटेक्ट रखते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। आपने सुना होगा कि आंखें दिल का दर्पण होती हैं। ये बात सच है। जब कोई इंसान किसी से अट्रैक्टेड होता है या किसी एक्साइटिंग चीज को देखता है तो उसके प्यूपिल्स ऑटोमेटिकली डिलेट हो जाते हैं। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनके प्यूपिल्स बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। आई कांटेक्ट से कैसे समझे सामने वाले के इमोशंस। फास्ट ब्लिंकिंग स्ट्रेस या एंजाइटी। अगर कोई फास्ट ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। लॉन्ग आई कांटेक्ट प्लस स्माइल, कंफर्ट एंड कनेक्शन। अगर कोई आपसे बात करते वक्त नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करे और हल्का सा स्माइल करे तो इसका मतलब है कि वो रिलैक्स्ड है और आपके साथ कनेक्ट फील कर रहा है। ब्रेकिंग आई कांटेक्ट प्लस लुकिंग डाउन गिल्ट या इनसिक्योरिटी। जब कोई किसी सवाल का जवाब देते वक्त नीचे देखने लगे और आई कांटेक्ट तोड़ दे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो गिल्टी फील कर रहा है या श्योर नहीं है। टोन ऑफ वॉइस से इमोशन कैसे समझें। क्या आपको पता है कि सिर्फ किस तरह से कोई बात करता है उससे आप जान सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। आवाज का टोन उसके इमोशंस का एक्स-रे स्कैन है। आज की वीडियो में हम टोन ऑफ वॉइस डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आवाज के अंदर छुपी रियल फीलिंग्स को समझा जाए। टोन ऑफ वॉइस का मैजिक। जब कोई हमसे बात करता है तो सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, उनका बोलने का तरीका भी उनके इमोशंस के बारे में बताता है। अगर कोई बहुत तेज और हाई पिच्ड वॉइस में बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो या तो नर्वस है या बहुत एक्साइटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा शार्प और अननेचुरल हो सकती है। जब कोई ठहराव भरी आवाज में बात करता है बिना जल्दी किए तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है और सिचुएशन पे कंट्रोल है। लीडर्स, सक्सेसफुल लोग और लोग जो इमोशनली स्टेबल होते हैं वो जनरली ऐसे ही बात करते हैं। अगर किसी की आवाज अचानक से बदल जाए, कभी नॉर्मल, कभी हाई पिच्ड, कभी स्लो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो या तो मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। डिसऑनेस्ट लोग अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाते जब उनसे टफ सवाल पूछा जाए। प्रैक्टिकल टिप्स टू रीड पीपल यूजिंग वॉइस। स्पीड से समझो, जल्दी बोलना या धीरे बोलना। अगर कोई बहुत फास्ट बोल रहा है तो वो या तो एंग्शियस है या एक्साइटेड। अगर कोई बहुत धीरे और सोच सोच के बोल रहा है तो वो या तो काल्म है या फिर कुछ छुपा रहा है। वॉल्यूम का इफेक्ट, ज्यादा लाउड या सॉफ्ट, बहुत लाउड वॉइस, एग्रेशन या ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सॉफ्ट वॉइस, नर्वसनेस या इनसिक्योरिटी। पॉजेज और हेजिटेशन का सिग्नल, अगर कोई बार बार रुक के बोल रहा है, जैसे वर्ड्स यूज कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो अनश्योर है या सच नहीं बोल रहा है। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक हाथ मिलाने का तरीका बता सकता है कि कोई कॉन्फिडेंट है, नर्वस है या डोमिनेट करना चाहता है? आज हम जानेंगे कि हैंडशेक्स और टच का क्या मीनिंग होता है और कैसे आप सिर्फ एक हैंडशेक से किसी का पर्सनालिटी टाइप समझ सकते हो। फर्म हैंडशेक, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप। जब कोई फर्म और बैलेंस्ड हैंडशेक देता है इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है, सेल्फ अश्योर्ड है और एक लीडर टाइप पर्सनालिटी रखता है।
ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी बात पर खड़े रहते हैं। वीक हैंडशेक, नर्वसनेस या लो कॉन्फिडेंस। अगर हैंडशेक बहुत हल्का और लूज ग्रिप का हो तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बंदा नर्वस है, सेल्फ डाउट है या सोशली ऑकवर्ड फील कर रहा है। ये भी हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट ना हो या वो कंफर्टेबल ना हो। ओवरली स्ट्रांग हैंडशेक, डोमिनेंस या कंट्रोल दिखाना। अगर कोई बहुत स्ट्रांग हैंडशेक देता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो डोमिनेट करना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है या कंट्रोल लेना चाहता है। ऐसे लोग कभी कभी अग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो ध्यान से समझो कि वो अपनी अथॉरिटी जता रहे हैं या नेचुरली स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। हैंडशेक के हिडन साइकोलॉजी हैक्स। हाथ मिलाने का ड्यूरेशन। एक आइडियल हैंडशेक सिर्फ 2-3 सेकंड्स का होता है। अगर कोई बहुत देर तक हाथ पकड़े रखे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो या तो डेस्परेट है या कुछ प्रूव करना चाहता है। पाल्म पोजीशन का मीनिंग पाल्म अप, हाथ नीचे दूसरे का ऊपर। सबमिशन या ट्रस्ट। पाल्म डाउन, हाथ ऊपर दूसरे का नीचे। डोमिनेंस या अथॉरिटी। बैलेंस्ड पाल्म पोजीशन, इक्वल रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर। डबल हैंडशेक, दोनों हाथों से पकड़ना। अगर कोई दोनों हाथों से हैंडशेक करे जिसमें एक हाथ नॉर्मल और दूसरा हाथ आपके हाथ पे या रिस्ट पे रखे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो ज्यादा फ्रेंडली, इमोशनल या परसुएसिव होने की कोशिश कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज प्लस हैंडशेक को साथ समझो। सिर्फ हैंडशेक नहीं बल्कि पूरी बॉडी लैंग्वेज देखो। अगर कोई आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, शोल्डर्स डाउन है और हाथ भी वीक शेक हो तो वो लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर कोई स्ट्रेट पोस्चर में फर्म हैंडशेक और स्ट्रांग आई कांटेक्ट के साथ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी है। कई बार लोग दिखाने के लिए अलग पर्सनालिटी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उनका रियल नेचर उनकी छोटी छोटी एक्शंस और सिचुएशंस में छुपा होता है। आज मैं आपको 3 पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप बिना किसी से डायरेक्टली पूछे उसकी असली सोच और नेचर को जान सकते हो। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। किसी की असली पर्सनालिटी तब सामने आती है जब वो स्ट्रेस में होते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर कोई ट्रैफिक जम में स्टक हो जाए, क्या वो शांति से वेट करेगा या गुस्से में हॉर्न बजाएगा और चिल्लाएगा। एग्जाम्पल 2, वर्क प्लेस में जब किसी पे प्रेशर आता है, क्या वो काम रहता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सब बताता है कि वो कितना इमोशनली स्ट्रांग या वीक है। अगर कोई हर छोटी स्ट्रेस पे एग्रेसिव या रूडे हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अंदर से इनसिक्योर या इम्पेशेंट है। स्मॉल टॉक और डीप कॉन्वर्सेशंस। लोगों की असली पर्सनालिटी उनकी कॉन्वर्सेशन से भी पता चलती है। सरफेस लेवल लॉग, स्मॉल टॉक ओनली। अगर कोई सिर्फ वेदर, न्यूज या गॉसिप पे बात करे और कभी भी डीप टॉपिक्स डिस्कस ना करे तो इसका मतलब है कि वो अपनी इमोशंस या रियल थॉट्स छुपा रहा है। डीप थिंकर्स, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। अगर कोई फिलॉसफी, ड्रीम्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बात करता है तो इसका मतलब है कि वो इमोशनली सेल्फ अवेयर और रियल है। जितना ज्यादा आप किसी से डीप बात करोगे उतना उनका रियल साइड दिखाई देगा। एक पावरफुल ट्रिक जो किसी की रियल नेचर बता सकती है। देखना कि वो उन लोगों से कैसे बिहेव करते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, जब आप रेस्टोरेंट में हो, देखना कि वो वेटर या स्टाफ से कैसे बात करते हैं। अगर कोई स्टाफ से रूडे और डिसरिस्पेक्टफुल है, इसका मतलब है कि वो अंदर से ईगोइस्टिक या कंट्रोलिंग नेचर का है। अगर कोई रिस्पेक्ट और काइंडनेस से बात करता है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरली हम्बल और अच्छा इंसान है। या ही रूल स्ट्रेंजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स या क्लीनर्स के लिए भी अप्लाई होता है। कई लोग इतने स्मूथली झूठ बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल क्लूज हैं जो आपको इंस्टेंटली झूठ और सच में फर्क समझने में मदद करेंगे। आज मैं आपको 3 सबसे पावरफुल ट्रिक्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं और जिनसे आप किसी भी झूठ को एक्सपोज कर सकते हैं। अननेसेसरी डिटेल्स देना, झूठ बोलने की निशानी। अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स देने लगे जो जरूरी नहीं है तो ये झूठ बोलने की एक क्लियर निशानी हो सकती है। एग्जाम्पल 1, अगर आप किसी से पूछो कल रात तुम कहां थे, सच बोलने वाला मैं घर पर था। झूठ बोलने वाला हाँ मैं घर पर था। एक्चुअली पहले डिनर खाया, फिर एक मूवी देखी, फिर लाइट ऑफ करके फोन चेक किया और हाँ, मेरा फोन भी चार्ज पे लगाया था।
साइकोलॉजी बिहाइंड इट। झूठ बोलने वाले अपनी कहानी को रियल बनाने के लिए अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करते हैं ताकि आप उन पे डाउट ना करो। फेस टच करना, क्वांडर नर्वसनेस और डिसऑनेस्टी। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उनका दिमाग स्ट्रेस और एंजाइटी फील करता है और इस वजह से वो बार बार अपना फेस, नोज या माउथ टच करते हैं। कॉमन साइंस: हैंड से माउथ कवर करना, जैसे दिमाग कह रहा हो कि सच मत बोल। नोज या ईयर टच करना, नर्वस एनर्जी रिलीज करने की एक अनकॉन्शियस साइन। नेक स्क्रैच करना, डाउट या गिल्ट का इंडिकेशन। अगर आप नोटिस करें कि कोई बिना वजह बार बार फेस टच कर रहा है तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। स्पीच पैटर्न में रुकावट, ये तीनरा झूठ बनाने की कोशिश। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उनका स्पीच फ्लो नेचुरल होता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उनका दिमाग एक कहानी बनाने में बिजी होता है और इस वजह से उनका स्पीच रुक रुक के होता है। एग्जाम्पल 1, मैं एक्चुअली वहां नहीं था। मेरा मतलब है मैं एक फ्रेंड के साथ था। हाँ वही। एग्जाम्पल 2, अगर कोई बिना वजह बहुत स्लो बोले या बीच बीच में पॉज ले, इसका मतलब है कि वो दिमाग में झूठ फैब्रिकेट कर रहा है। झूठ बोलने वाले लोग अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं, इसलिए उनका स्पीच नेचुरल नहीं लगता। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग हर सिचुएशन में कूल रहते हैं जबकि दूसरे छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर देते हैं? या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझ लेते हैं जबकि कुछ बिल्कुल इनसेंसिटिव होते हैं। इसका सीक्रेट है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। आज के वीडियो में मैं आपको 3 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट कर सकते हैं। एम्पैथी डेवलप करो, लोगों के फीलिंग्स समझो। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझना। जब आप किसी की प्रॉब्लम या इमोशंस को समझते हो तभी आप उससे बेटर कनेक्शन बना सकते हो। एग्जाम्पल 1, मान लो आपका एक दोस्त सड़ है और आप बिना सोचे बोल देते हो, अरे छोड़ना, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। यह सुन के उसका दुख कम होगा या बढ़ेगा? अगर आप एम्पैथी यूज करें तो आप कह सकते हैं, मुझे पता है ये सिचुएशन टफ है, बता क्या हेल्प कर सकता हूं। इससे सामने वाला फील करेगा कि आप उसके इमोशंस को वैल्यू कर रहे हो। ओवर रिएक्शन अवॉइड करो, काम माइंड से सिचुएशन को एनालाइज करो। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल रखना और ओवर रिएक्ट ना करना। जब भी कोई टेंशन या गुस्सा दिलाए, इंस्टेंट रिएक्शन देने से पहले 1 सेकंड सोचो। एग्जाम्पल 1, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो क्या आप तुरंत चिल्लाने लगते हो? स्मार्ट रिएक्शन, शांति से सिचुएशन एनालाइज करो और कामली रिस्पॉन्ड करो। एग्जाम्पल 2, किसी ने आपको इग्नोर किया, पहले अस्यूम मत करो कि वो आपको पसंद नहीं करता। हो सकता है वो बिजी हो, स्ट्रेस में हो या खुद किसी टेंशन में हो। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करते बल्कि लॉजिकली एनालाइज करते हैं। लोगों के इमोशंस का रिस्पेक्ट करो, हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सब लोग एक जैसा फील नहीं करते, किसी के लिए छोटी चीज बड़ी हो सकती है और किसी के लिए बड़ा इश्यू छोटा। इसलिए किसी के इमोशंस का मजाक उड़ाने या उनको इग्नोर करने की जगह उनको समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल 1, अगर कोई एग्जाम के रिजल्ट पे ज्यादा सड़ हो रहा है तो कहने की जगह इतना क्या रोना, ये तो बस एक एग्जाम है। बी एम्पैथेटिक, मुझे पता है कि तुमने हार्ड वर्क किया था, तुम्हारे लिए टफ होगा, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। एग्जाम्पल 2, हर कोई अलग तरीके से इमोशंस एक्सप्रेस करता है, कोई लाउड हो जाता है, कोई चुप रहता है। आप किस टाइप के हो, ज्यादा इमोशनल या लॉजिकल? कमेंट में बताओ और अगर ये टिप्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।